यूके से बैठकर उम्रा वीजा किस तरह अप्लाई किया जा सकता है, किस तरह उम्रा अदा किया जा सकता है। कनाडा वीजा यूके से बैठकर स्टडी वीजा के ऊपर थे, वहां से अप्लाई किया था, उसमें कितना टाइम लगने वाला है। यूरोपियन कंट्रीज में से क्रोएशिया, ग्रीस, इस तरह की कोई ममालिक में वीजा अप्लाई किया था यूके स्टडी वीजा पे रहते हुए, उसमें क्या प्रोसीजर होता है, क्या टाइम लगता है। यूके बुलाने के लिए इनविटेशन किस तरह दिया जा सकता है, या पाकिस्तान से बैठ के या किसी और कंट्री से क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, किस तरह फाइनेंशियल्स को देखा जाता है, इस बारे में एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं। बाबर मेरा नाम है, कराची पाकिस्तान में हम लोग लोकेटेड हैं। जिस तरह मैं वीडियोस बनाता हूं तो मुझे अक्सर लोग व्हाट्सएप पे या ईमेल पे कनेक्ट करते हैं जिनके कुछ सवालात होते हैं। तो मैंने बजाय इसके कि मैं सारी चीजों का एक घोटाला बना दूं, मैंने एक यूके के सारी चीजों को शॉर्टलिस्ट करके एक वीडियो के शक्ल आपको देने की कोशिश की है। तो मैं आपको इस बारे में बताना चाह रहा था, एंड तक सुन लीजिएगा, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाए। अच्छा, यूके में बैठ के आप उम्रा अदा करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप वहां पे लॉन्ग टर्म वीजा, रेजिडेंस परमिट या पीआर कार्ड पे रहते हैं तो आप बिल्कुल बाकी जिस तरह से 67, 68 मुल्क इस तरह के जिसपे सऊदीया ने ऑनलाइन वीजा की फैसिलिटी ऑफर की है, जिसपे आपको लॉन्ग टर्म 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा इजीली मिल जाता है इंस्टेंटली, 1 से 2 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर आपको वो वीजा मिल जाता है। आप वो लेकर बड़ा इजीली सऊदीया विजिट भी कर सकते हैं, किसी भी शहर में लैंड कर सकते हैं, वहां पे उम्रा भी अदा कर सकते हैं, और जो भी आपके टूरिज्म, बिजनेस जैसे भी पर्पसेस हैं, फैमिली विजिट्स हैं, आप उसके ऊपर इजीली कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ऑन अराइवल का भी होता है, लेकिन उसके लिए क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा उस एयरलाइन से जिसपे आप ट्रेवल करने वाले हैं। एक सवाल हमारे पास ये आया था, दूसरा इनविटेशन लेटर के हवाले से आया था, तो उसके ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है कि क्या क्या चीज देनी चाहिए, क्या उसके अंदर चीजों को मेंशन करना चाहिए। आया आप बिजनेस पर्पज पे बुला रहे हैं, फैमिली विजिटर पे बुला रहे हैं, शॉर्ट टर्म विजिटर की हम बात कर रहे हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तीसरा हमसे पूछा गया है कि यूके वीजा इस वक्त जो प्रोसेस किया जा रहा है उसमें टाइम ड्यूरेशन क्या है और इंटरव्यू अपॉइंटमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली इंटरव्यू तो कुछ होता नहीं है, सबमिशन होती है जेरीज में, वीएफएस ग्लोबल जेरीज में यूके वीजा की सबमिशन होती है। अगर आप पाकिस्तान में या किसी और मुल्क में कर रहे हैं तो यही ग्लोबल रूल है। अब पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, कराची में जिस दिन हम फीस पे करते हैं वेरी नेक्स्ट डे का हमें जो है वो अपॉइंटमेंट सबमिशन मिल जाता है। वहां पर जाकर आपको अपनी पूरी फाइल स्कैन करवानी होती है, बायोमेट्रिक्स एनरोल करवाने होते हैं, पिक्चर क्लिक करवानी होती है, और स्कैनिंग फीस देने के बाद आपको स्लिप और आपके डॉक्यूमेंट वापस मिल जाते हैं, पासपोर्ट आपका जमा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पासपोर्ट जमा नहीं हो तो उनकी एक सर्विस है जिसमें आप पासपोर्ट अपनी कस्टडी में रख सकते हैं, उसकी वो सर्विसेज लेते हैं। उसका प्रोसीजर ये होता है कि जब आपका डिसीजन आएगा, अगर तो अप्रूवल होगी तो उस सूरत में वो आपको पासपोर्ट मांगेंगे और उसके साथ आपसे कुछ चार्जेस वहां पे चार्ज करेंगे जो कि रेगुलर फीस में शामिल नहीं होती है, वो इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी के चार्जेस हैं। और अगर आप पासपोर्ट साथ ही सबमिट कर देंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन के साथ जमा हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आपको स्कैन होकर वापस मिल जाएंगे और पासपोर्ट आपको 14 से 16 दिन, 18 दिन, मैक्सिमम 20 दिन में मिल जाता है। अपॉइंटमेंट जो सबमिशन का होता है वो भी वेरी नेक्स्ट डे या उससे एक दिन बाद का मिल जाता है। तो अब ऐसा सच यहाँ पे कोई ट्रैफिक इस हवाले से नहीं है। प्रोसीजिंग के बाद आपको एक ईमेल मौसूल होती है, अगर तो उसके अंदर रिफ्यूजल लेटर लगा होता है तो उसका मतलब ये होता है प्रोग्राम तो बढ़ गया, और अगर वो रिफ्यूजल लेटर ही होता है बेसिकली, और अगर अप्रूवल होती है तो आपके पास कलेक्शन की ईमेल आती है, आप जेरीज के ऑफिस से जाके कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अप्रूवल रेशो का लोग मुझसे पूछते हैं, तो अप्रूवल रेशो बहुत अच्छा होता है, 12 महीने वीजाज मिलते हैं। डिपेंड्स कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करने वाला है उसके सिनेरियोज, उसकी एज, उसके मैरिटल स्टेटस, उसके ट्रेवल हिस्ट्री, उसका बिजनेस या जॉब किस तरह का है, फैमिली टाइज, ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपको वीजा दिलवाने में। प्लस यूके बहुत ज्यादा थॉरली चेक करता है आपके टैक्स पेपर्स को, एनटीएन से, बैंक स्टेटमेंट से वेरिफिकेशन करने के बाद, मतलब वो उसको सारी चीजों को मैनेज करता है कि आप जो हमें इनकम्स बता रहे हो, एक्सपेंडिचर्स बता रहे हो। अगर आप यूके वीजा सर्विसेज हमारे थ्रू लेना चाहते हैं तो सॉरी बात इसके अंदर आ गई, तो आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, आपको सर्विसेज नॉर्मल चार्जेस के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएंगी। इसके अंदर एक्सपेंडिचर्स समराइज करना एप्लीकेशन को, यही सारा मेन सीन होता है जो आप एम्बेसिडर को, काउंसलर को कन्विंसिंग बिहेवियर के अंदर किस तरह बता सकते हो अपने सर्कमस्टांसेस को, उन बेसिस के ऊपर आपका वीजा का डिसीजन होता है अप्रूवल या रिफ्यूजल। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि आप 6 महीने अलग तरह से मेंटेन करोगे अपने बैंक स्टेटमेंट को कि हमने यूके वीजा लेना है। जो आपकी नॉर्मल ट्रांजेक्शन चल रही है उसी के तहत भी वीजा मिल जाता है।
अच्छा, आपको वहां से बैठ के कोई भी इनवाइट कर सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो, कोई दूर का रिलेटिव हो, या आपका कोई इमीडिएट रिलेटिव हो, आपका कोई बिजनेस एसोसिएट हो, आप बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। विजिटर के अंदर आपको यूके का ऑप्शन मिलता है। आपको 6 मंथ्स, अगर आप फर्स्ट टाइम या बहुत अरसे के गैप के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 6 मंथ्स अप्लाई करना चाहिए, वरना इनके पास जो कैटेगरीज होती हैं वो 2 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स भी होती हैं। लॉन्ग टर्म वीजाज बच्चों के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं और वो फर्स्ट टाइम में लेना भी नहीं चाहिए, उनकी फीसेस भी इन सबकी डिफरेंट होती हैं। यूके, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब एक ही चीज है। इसके अंदर आपके पास इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, लंदन। आप बेसिकली अगर टूरिज्म के लिए जाते हो तो लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, एडनब्रा, इस तरह की चीजें होती हैं। लंदन सबसे कॉमन होता है तो उसके अंदर 4 एयरपोर्ट्स हैं, आप इजीली किसी पे भी लैंड कर सकते हो। स्टैनफोर्ड सिटी एयरपोर्ट, गेटवेक और हीथ्रो काफी कॉमन फेमस है। अगर आप टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो आपको मेन सिटी जो होता है लंदन, वहां पे काफी एक्सपेंसिव रह रहे होते हैं अकोमोडेशन वगैरह, तो हॉस्टल अकोमोडेशन, कैप्सूल होटल्स या सबर्ब्स में भी आप रह सकते हो, जहां आप इजीली रोम अराउंड कर सकते हो। लंदन ट्रेन के थ्रू या दूसरे स्टेट्स में भी आप आ जा सकते हो, बड़ा इजीली हो जाता है। अच्छा, तीसरी चीज, यहाँ से जो ऑपरेशन चल रहे हैं लंदन के लिए या यूके के लिए, तो नॉमिनल पेगासस एयरलाइन है जो वाया इस्तांबुल टर्की का एक कैरियर है, वो पड़ जाता है, वरना कतर एयरवेज, इत्तेहाद, एमिरेट्स, इस तरह की एयरलाइंस अभी फ्लाई कर रही हैं। अच्छा, एक साहब ने मुझसे कहा है कि आप इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं लेकिन आपके व्यूज अच्छे नहीं हैं। तो भाई क्या बता सकते हैं, बस लुकिंग लाइक अ वाव वाली आवाम है, तो खैर उनकी मर्जी, क्या बोल सकते हैं। अच्छा जी, ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था। इसकी फीस आपने पाउंड के अंदर होती है और वो कार्ड के थ्रू पे की जाती है। अगर आपको हमारी असिस्टेंस वीजा के हवाले से चाहिए या किसी और किस्म की चीजें आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें इसी व्हाट्सएप पे या ईमेल एड्रेस के ऊपर अपना इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं, तो जरूर हम इसके ऊपर इंशाल्लाह रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।